स्टार्ट 90 वॉट्स पर मिनट। न्यूज़पेपर हमेशा के लिए अर्थव्यवस्थाओं को कौन बदल सकता है? मंदी, महामारी, युद्ध, राजनीति। ये तो वक्त की चादर की सलवटें हैं। बहुत से लोग करवट लेते हैं तो समय नतमस्तक होता है। ऐसे परिवर्तन सदियों में एक बार आते हैं और सदियों तक असर करते हैं। भारत को कतई खुशी नहीं है कि वह सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है, पर चीन को भरपूर मलाल है कि वह आबादी में दूसरे नंबर पर आ गया है। यही तो है वह महासंक्रमण जो अब आ पहुंचा है। 17वीं से 19वीं सदी के बीच का इतिहास आप लोगों के लिए अभिशाप था। गुलामी, बर्बरता, गरीबी, महामारी के बीच औसत आयु 27 साल थी। प्रजनन दर ऊंची थी। एक महिला 6 बच्चों को जन्म देती थी। अधिकांश जीवित नहीं रहते थे। ऊंची जन्म दर, बड़ी युवा आबादी, बदतर जीवन स्तर और ऊंची मृत्यु दर के साथ जनसंख्या वृद्धि दर ½ थी। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से यूरोप में मृत्यु दर घटने लगी और दुनिया में जनसंख्या संक्रमण आकार लेने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत में आबादी बढ़ने के साथ 1 अरब लोगों का आंकड़ा छू लिया गया। औसत आयु बढ़ने और जन्म दर संतुलित होने से 21वीं सदी की शुरुआत तक दुनिया की आबादी 1800 की तुलना में 6 गुना बढ़ गई। 100 साल पहले महिलाएं युवा जीवन का 70% हिस्सा बच्चों को जन्म देने व पालने में गुजारती थीं। वह 21वीं सदी की शुरुआत में घटकर 14% रह गया। पैरा नई सदी में नई संतानें अर्थव्यवस्थाओं की सीरत और सूरत बदलने लगी। बेबी बूमर्स 1946 से 1964 के बीच जन्मे ने अमेरिका को 30 साल की सबसे तेज विकास दर दी। जिनके पास अमेरिका की 70% खर्च योग्य आय है। अमेरिका की 2000 के मिलेनियल्स वाले जनसंख्या संक्रमण का भी लाभ मिला। अलबत्ता मिलेनियल्स वाली खपत 2008 की मंदी के साथ आई थी। 1980 के बाद चीन और भारत ने न केवल युवा आबादी को खपत, उत्पादन और कामकाज का बाजार बनाया, जबकि यूरोप में बुढ़ापा घिरने लगा। पैरा आबादी की चक्की में अब सबसे बड़ा जनसंख्या संक्रमण शुरू हो चुका है। जनसंख्या का संतुलन स्थायी तौर पर बदलेगा, चाहे जो तकनीक या सरकारें आएं, मगर यह परिवर्तन कामगारों की कमी, वेतन बढ़ने के दबाव, उत्पादन में गिरावट और जिद्दी महंगाई लेकर आ सकता है। आबादी के बदलाव, आर्थिक विकास दर के बारे में हमारी मौजूदा समझ को उलट पुलट रहे हैं। पैरा भारत की तपती बेरोजगारी के बीच
यह बात अटपटी लगेगी, मगर दुनिया में कामगारों की किल्लत शुरू हो चुकी है। 1950 के बाद औसत आयु बढ़ने से अगले 50 साल में दुनिया की आबादी 2 गुनी हो गई। इस परिवर्तन से कार्यशील आयु वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। 1990 तक बेबी बूमर्स बाजार में आ गए थे। 1991 से 2018 तक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में श्रमिकों की आपूर्ति 2 गुनी से ज्यादा बढ़ी। काम तो मिला, पर श्रमिकों की बड़ी संख्या की वजह से वेतन ज्यादा नहीं बढ़े। चीन को इस संक्रमण से सबसे ज्यादा फायदा मिला। उत्पादन बढ़ा तो दुनिया में 28 साल तक बड़ी महंगाई नहीं देखी। बीते 60 सालों में दुनिया का हर परिवार पिछली सदी की तुलना में ज्यादा कमाने लगा है। छोटे परिवार बने, जीवन स्तर भी बेहतर हुआ, लेकिन आय अब असमानता चरम पर पहुंच गई, क्योंकि यह छोटी आबादी की आय अभूतपूर्व तेजी से बढ़ी थी। समाप्त।